साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं सत्यपाल, आप देख रहे हैं द मूक नायक में आपका स्वागत है। दोस्तों, महाबोधि महाविहार की जो लड़ाई लड़ रही है, आप देख ही रहे हैं कि आंदोलन किस प्रकार से लोग जगह जगह पर आंदोलन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और हाल ही में दिल्ली के जंतर मंतर पर 25 और धरना प्रदर्शन हुआ दोस्तों, और उसका परिणाम पूरे देश में हुआ। दोस्तों, जिस प्रकार से महाबोधि विहार मुक्ति आंदोलन यह अभी नहीं बल्कि 130 साल से ज्यादा समय हुआ है, वह चल रहा है। और इसके पहले जिस प्रकार से 1991-92 के दरमियान जो नागार्जुन सुरेश देसाई उनके नेतृत्व में चला था, और वह आंदोलन भी वह फेल नहीं कह सकते हैं कि वह भी सफल ही रहा। उसके बदौलत महाबोधि विहार में सेक्रेटरी एक बौद्ध भिक्षु बन गया था। उसी की कड़ी को लेकर के आज ये 2-3 साल पहले ये आंदोलन खड़ा रहा, जो आकाश लामा जी के नेतृत्व में, और वह आंदोलन एक भव्य जन आंदोलन के रूप में तब्दील हो गया। और जगह जगह पर लोगों ने धरना प्रदर्शन देने की वजह से सरकार के नाक में दम हुआ और सरकार घुटनों पर आ गए, ऐसा हम समझ सकते हैं दोस्तों। क्योंकि आज जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है, और सुप्रीम कोर्ट जो 29 जुलाई को सुनवाई होने वाली थी, किसी कारणवश अभी वह सुनवाई 5 तारीख को होने वाली है दोस्तों। इसमें मजेदार बात यह है कि यह सुनवाई अभी चीफ जस्टिस गवई साहब के बेंच पर होने वाली है। यह बौद्धों के लिए बहुत ही ये पॉजिटिव खबर है, और बौद्धों के लिए एक उम्मीद की खबर है। क्योंकि सारे बौद्ध यही चाहती थे कि चीफ जस्टिस गवई जी के बेंच से ही यह सुनवाई हो। हालांकि आंदोलनकारियों का स्पष्ट यह कहना है कि हमारा विश्वास इस देश के न्यायपालिका पर है, इस देश के संविधान पर है, चाहे जज कोई भी रहो, लेकिन यह बौद्धों को न्याय देने का काम करेंगे। क्योंकि यह एक ऐतिहासिक धरोहर है, इसमें ना तो कोई इधर उधर की बातें जोड़ करके यह आंदोलन खड़ा किया हुआ है, ऐसी बात नहीं है। ना कि कहीं पत्थर ला करके वहां रख दिए और उसको नाम दूसरा दे करके उसके लिए लड़ाई करके सुप्रीम कोर्ट के तरफ से न्याय अपने ताकत के बलबूते पर लेने की बात हो, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये ऐतिहासिक धरोहर है, पूरी दुनिया जानती है बुद्धों को यहाँ पर ज्ञान प्राप्ति हुआ था। यही सबूत लेकर के बौद्ध अपनी मांग लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं दोस्तों। सरकार ने अनदेखा किया, यह तो बिहार सरकार का काम था कि ये एक झटके में बौद्धों के हाथ में ये महाबोधि सौंपे। लेकिन ये मनोवादी विचारधारा की जो सरकार है, बौद्धों पर अन्याय कर रहे हैं, इसलिए बौद्धों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है दोस्तों, और सुप्रीम कोर्ट संज्ञान में आया है। 2012 में जो रिपिटिशन दाखिल की गई थी, जो भदंत पूज्य भंते नागार्जुन सुरेश देसाई जी, वही रिपिटिशन की सुनवाई हो रही है दोस्तों। यहां पर देखिए जिस प्रकार से इस आंदोलनकारियों के ऊपर, यानी कि आकाश लामा जी के ऊपर जो आरोप लगाए थे कि उन्होंने आंदोलन को बेचा, इन्होंने चंदे और धंधे के लिए यह आंदोलन खड़ा किया था। अगर वह नाम और फ्रेम, चंदा और धंधे के लिए अगर यह आंदोलन खड़ा किया होता तो यह रिपिटिशन पर काम नहीं करते, वे खुद के पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में डालते, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन ही नहीं डालते। ये सिर्फ आंदोलन जगह जगह पर करते, पैसा ही हड़पने का काम करते। ये वे महाबोधि विहार मुक्ति के रास्ते पर ना होते, क्योंकि वे सिर्फ आंदोलन जगह जगह करके लोगों को उकसाकर ये ऐसा करते, लेकिन उन्होंने वो काम नहीं किया। उन्होंने प्रॉपरली एक सफलता की ओर आंदोलन को लेके जाते हुए वे शुरुआती दौर से वे दिखाई दिए। और उनके साथ जिस प्रकार से समता सैनिक दल शुरुआती दौर से डटा हुआ है, जगह जगह पर धरना प्रदर्शन को सुरक्षा प्रदान कर रहा है, और समता सैनिक दल के चीफ ऑर्गेनाइजर आदरणीय सुनील सारीपुत्र सर, वे तो शुरुआती दौर से हर मीटिंग में आकाश लामा जी के साथ मौजूद है। और देखेंगे जैसे कि लद्दाख हो, दिल्ली हो, जंतर मंतर पर हो, अनेक जगह उन्होंने सभाओं में इस आंदोलन की मुख्य कड़ी बनकर के काम किया है दोस्तों। आप देख ही रहे हैं कि जिस प्रकार से 20 आंदोलन पर
लांछन लगाने वाले लोगों का चेहरा अभी स्पष्ट रूप से सामने भी आया हुआ है। आप देख ही सकते हैं कि आंदोलन को किस प्रकार से सफलता की ओर लेके जाते हुए पूरी की पूरी टीम आपको दिखाई देगी। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में वह गए सुनवाई के लिए और उन्होंने पॉजिटिवली बात किया और ये जो रिपिटिशन दाखिल हुई थी उसी के ऊपर वह काम कर रहे हैं दोस्तों, ना कि हमने ये आंदोलन खड़ा किया है, हम अभी रिपिटिशन डालेंगे, हमारे रिपिटिशन से ही महाबोधि विहार को मुक्त कराने के लिए हम प्रयास करेंगे, ऐसा आकाश लामा जी ने नहीं किया। बल्कि उन्होंने यह किया कि जो रिपिटिशन जो 12-15 साल से जो रिपीटिशन वैसे ही दबी हुई थी, वैसे ही वो सड़ी हुई थी, वैसे ही उस पर धूल चढ़ गई थी, वह उसी रिपीटिशन को उन्होंने सुनवाई तक लाया है। जो एडवोकेट शैलेश नारनवरे जी, उन्होंने कमाल कर दिखाया कि इस धूल चटे हुए उस फाइल को निकालकर चीफ जस्टिस तक, सीजीआई चीफ जस्टिस बी.आर. गवई तक पहुंचाने का वह काम कर रहे हैं दोस्तों। ऐसे वकील भी हमारे समाज में है, तो वह वैसे वकील रहने पर अगर समाज को डेफिनेटली न्याय मिल सकता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो नारनवरे जी ने जो काम किया है, जो एडवोकेट है, वो इतने गए 130 साल में किसी ने नहीं किया दोस्तों। वे आज लड़ाई में शुरुआती दौर से मैं देख रहा हूं जो एडवोकेट नारनवरे जी है वह भी उनका सहयोग रहा है और वह इस केस को हैंडल कर रहे हैं, लड़ रहे हैं दोस्तों। और उन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट के उस बेंच तक इस फाइल को गया जहां पर बेंच पे फाइल जानी चाहिए थी, वहां तक इस फाइल को पहुंचा है दोस्तों। सबसे बड़ी बात यह है इस केस की कड़ी में कि जो आंदोलन को बेचने का, आंदोलन को बदनाम करने का, जो इस लोगों को भ्रमित करने का जो लोगों ने काम किया, उनके मुंह पर यह तमाचा है कि जो रिपिटिशन ही दाखिल की थी 2012 में, उसी को लेकर के ये मौजूदा आंदोलनकारियों ने उस रिपिटिशन पर ही काम करते हुए एक समाज के सामने एक ईमानदारी और एक वफादारी का मैसेज छोड़ा है दोस्तों। ना कि उन्होंने स्वार्थ के लिए खुद के रिपीटेशन डालना या खुद का हमारा आंदोलन है, हमने आंदोलन किया है, ये सारी चीजें उन्होंने कभी भी नहीं दिखाई ना जताई है। वो खुद कह रहे हैं कि आंदोलनकारी सभी की, आंदोलन सभी का है, ये आंदोलन सिर्फ एक आकाश लामा का या समता सैनिक दल का या किसी भारतीय बुद्ध महासभा का नहीं है, बल्कि यह आंदोलन तमाम उन भारतीयों का है जो बुद्ध को उस ब्राह्मणवाद के हाथों से महाबोधि विहार मुक्त हो, उन सभी का आंदोलन यह है, वह कह रहे हैं उनके जुबान से दोस्तों। यही है ईमानदारी की और वफादारी की मिसाल दोस्तों। क्योंकि इस शुरुआती दौर से हम देख रहे हैं कि जो भी आंदोलनकारी है, जो आकाश लामा जी हो, मार्शल सुनील सारीपुत्र सर जी हो और तमाम लोग जो हो, वह यही कह रहे हैं कि ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम एंड ऑल इंडिया बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस यानी समता सैनिक दल, भारतीय बुद्ध महासभा और अन्य तमाम भारत के जो भी छोटे बड़े संगठन है, ये सारे संगठनों का ये आंदोलन है, बल्कि किसी एक आदमी का या किसी एक संगठन का ये आंदोलन नहीं है। यही शुरुआती दौर से ये लोग कह रहे हैं चिल्ला चिल्ला कर, लेकिन कुछ ऐसे दुष्ट लोग बीच में इस आंदोलन में घुसे, खुद को बड़ा करने का प्रयास किया, एक दो रील डाल करके, ये कुछ बिकाऊ सोशल मीडिया के चैनलों को पैसे दे करके, खरीद करके दिन रात उनकी खबर बताना और उनको जिस प्रकार से इस आंदोलन का मुख्य चेहरा बनाने के लिए बहुत से ऐसे बिकाऊ चैनल भी काम किए उस दौरान, और अभी भी वो कर रहे हैं। जिस प्रकार से इस आंदोलन को तोड़ने का प्रयास किया, इस आंदोलन को बेच दिया, ऐसा है, दुष्प्रचार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कुछ ऐसे जैसे गोदी मीडिया के जैसा यहाँ पर भी काम किया। इस प्रकार से इस आंदोलन को बदनाम और इस आंदोलन को तोड़ने का प्रयास करने वाले लोगों पर ये जो कल का जो दृश्य है सुप्रीम कोर्ट में जो आपको दिखाई दिया, कल का जो ये पॉजिटिव रिस्पांस जो सुप्रीम कोर्ट से आया, ये उनके मुंह पर तमाचा है। तो ये सिर्फ लड़ाई नहीं है, यह एक जीत है बौद्धों की, ऐसा आकाश लामा जी ने भी कहा है। और यह हम लड़ नहीं रहे हैं, हम ये जीतने की कोशिश कर रहे हैं। तो यह एक पॉजिटिव रिस्पांस सारी दुनिया के सामने है कि यह महाबोधि महाविहार डेफिनेटली मुक्त होगा और उसको मुक्त करेंगे चीफ जस्टिस बी.आर. गवई जी दोस्तों।
तो देखिए अगली खबर में क्या आता है, आपको पल पल की खबर द मूक नायक देते रहेगा। जुड़े रहिए द मूक नायक के साथ। इस सत्य के सफर में द मूक नायक आपकी आवाज बनेगा।